गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? आज बहुत ही खास दिन है हमारे और आपके लिए। आज हम अभ्यास सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं और अभ्यास सीरीज के नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जो टाइम बचा है हमारा बोर्ड के लिए वो प्रैक्टिस के लिए ही होना चाहिए। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने इतनी जम के हमें प्रैक्टिस करनी है प्यारे बच्चों कि 95 प्लस हम सब्जेक्ट में खींच सके। और ये हम कर सकते हैं। सब इसके लिए सबसे जरूरी जो चीजें हैं साइंस में वो है साइंस के प्रीवियस ईयर, या किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो होते हैं उसके प्रीवियस ईयर होते हैं। तो अभ्यास सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे आज से, यानी पिछले 10 साल के जितने चैप्टर वाइज आए, जितने भी 2015, 16, 17 जितने, इस जैसे हम आज चैप्टर 1 की शुरुआत कर रहे हैं तो चैप्टर 1 से जितने चैप्टर वाइज आए हैं अब तक वो सारे हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। मेरा नाम है प्यारे साथियों कृष्णा और आपका स्वागत है स्कूल 24 पर। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्यारे साथियों, जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड ने इंक्रीज किया है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन नॉर्मली आते थे उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये चैप्टर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इसमें डायरेक्ट अब एनसीईआरटी से एज इट इज सवाल नहीं आता कि रिएक्शन उठा के डायरेक्ट चिपका दी। अब जो कोई रिएक्शन आती है उसमें स्टेटमेंट वाइज आती है, जैसा कि अभी आप देखेंगे प्रीवियस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले आप ये बताइए कि एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? चलिए फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में, यानी कि अभी इसी साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्यारे बच्चों क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट यानी सिंगल रिएक्टेंट होता है जो स्प्लिट हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। अब ये रिएक्शन को कराने के लिए, जो डिकम्पोजिशन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी 3 प्रकार से हो सकती है। एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है? 3। या तो वो हीट हो सकती है, या तो वो सनलाइट हो सकती है, यानी कि सिंपल लाइट भी बोल सकते हो आप इसको, या तो प्यारे बच्चों वो क्या होगी? वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। यानी 3 डिकम्पोजिशन को कराने के लिए 3 प्रकार की एनर्जी प्रयोग में ली जाती है। और यहां क्वेश्चन कह रहा है वो वाले डिकम्पोजिशन, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से प्यारे बच्चों आपको वो वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से होता है। तो हमें पता है प्यारे बच्चों जो सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन लाइट की वजह से होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। क्या प्यारे बच्चे क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये भी देखो 2024, देखो सीबीएसई डिफरेंट टाइप के सेट्स बनाता है, ठीक है। हर एक सेट के ये क्वेश्चन अलग अलग, कुछ सेटों में ये वाला आया है, कुछ सेट में वो वाला क्वेश्चन आया, तो इस तरीके से आते रहते हैं। तो ये जितने सेट्स सीबीएसई ने बनाए थे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के लिए उनके क्वेश्चन है। और ये 2024 का क्वेश्चन है जो कह रहा है कि 2 ml आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको में आप फ्यू पीस किसके ऐड करते हो? ग्रेन्युलेटेड जिंक के ऐड करते हो टेस्ट ट्यूब में। और रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब है प्यारे बच्चों वो क्या हो गई? गर्म हो गई है। द रिएक्शन दैट अकर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जब आप प्यारे बच्चों क्या लेते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेस है, इसमें बेटा क्या आपने ऐड किया? जिंक को ऐड किया, और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा इसमें? तो याद रखेंगे जब भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों। तो यहां का आंसर हो जाएगा Na2ZNO। Na2ZNO2 प्लस में कौन सी गैस प्यारे बच्चों रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी को जरा ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी से परफेक्टली मैच हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है और हमारा सॉल्ट भी तैयार हो रहा है। सॉल्ट का नाम क्या होता है? Na2ZNO2 का क्या नाम है? फटाफट बताएंगे। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सोडियम सोडियम
जिंकेट। काफी बच्चों का सवाल आता है कि सर केमिस्ट्री की रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, याद नहीं हो रही। देखो बेटा एक बात याद रखना, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, केवल किताब को देख रिवीजन एक्चुअली क्या होता है ना, ब्लंडर क्या है सबसे बड़ा स्टूडेंट की लाइफ में, रिवीजन वो कैसे करते हैं। जब मैं स्टूडेंट था या कोई भी स्टूडेंट होता है, जनरली ब्लंडर क्या होता है उसकी लाइफ में कि बस नोट्स लिया, पलटे जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, रीड कर रहे हैं बस। कभी रिवीजन ऐसे नहीं हो सकता। रिवीजन का सबसे सटीक और बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस। आपको जिस टॉपिक को रिवाइज करना है उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। हो सकता है शुरू में आपके 10 में से 8 क्वेश्चन गलत जाए, धीरे धीरे गलत क्वेश्चन के नंबर्स कम होते रहेंगे और सही क्वेश्चन का नंबर बढ़ता रहेगा। और यही बेटा बेस्ट तरीका है और साइंटिफिक मेथड है प्रैक्टिस और रिवीजन करने का। और यही तरीके से आप स्कोर बहुत अच्छा कर पाओगे और हमेशा ये कभी भूलोगे भी नहीं। जो आप प्रैक्टिस वाले मेथड से जितना रिवाइज आप करोगे वो रिवीजन कभी आप भूल नहीं पाओगे। ये वाला समझ में आ गया। इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन 20 का क्या था, करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। इन 4 प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस में प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अच्छा सर ये होता क्या है प्यारे बच्चों, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, टू और मोर देन टू reactants are combined to form a single product, to form a single product। इसी को तो आप बोलते हो प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही तो है कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है इनमें से राइट आंसर, देखो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मिथेन, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचे बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ मिथेन। अब इसका राइट आंसर है बेटा बर्निंग ऑफ कोल। मिथेन क्यों नहीं है सर, देखो कोल की अगर पहले बात करें तो कोल मतलब कार्बन, कार्बन को बर्न कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो और आपका आंसर क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट थे और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। अब देखो ये तो कॉम्बिनेशन का पूरी तरीके से डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं पर प्यारे बच्चों अगर आप बेटा मिथेन को देखोगे, किसको देखोगे, मिथेन यानी CH4, इसका अगर आप बर्निंग कराओगे तो ठीक है रिएक्टेंट हो गई है आपके। यहां पर 2 चीजें बनेंगी, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको वाटर भी मिलेगा, जो कि यहां पर जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है ये डेफिनेशन को ब्रेक कर रहा है कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन क्या कहता है प्यारे बेटा, कॉम्बिनेशन कहता है सिंगल प्रोडक्ट। यहां पर तो प्यारे बेटा आपके 2 प्रोडक्ट बन गए प्यारे बच्चे। अब ये 2 प्रोडक्ट तो इस डेफिनेशन को क्या कर देगा, गलत कर देगा। तो इसलिए आपका बर्निंग ऑफ मिथेन नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ कोल। चलिए अगले क्वेश्चन पर नोट डाउन करते रहना बेटा, बता रहा हूं नोट डाउन करते रहोगे तो नंबर आपके बढ़ते रहेंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा एकदम हाई लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया से नंबर आएंगे। पेरेंट्स को भी प्राउड फील होगा, मुझे प्राउड फील होगा, आपके फ्रेंड्स को भी प्राउड फील होगा। कुछ को नहीं होगा लेकिन जो सही फ्रेंड होगा उसको प्राउड फील होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग केस 2024, कंसीडर द फॉलोइंग केस। ये 4 केस आपको दिए हुए हैं। द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म आर, कौन से केस में प्रोडक्ट बन रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है। देखो अगर आप देखें तो यहां एक मेटल है और एक मेटेलिक एक कंपाउंड दिया, एक कंपाउंड की जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेटा चैप्टर 1 में उस रिएक्शन का नाम क्या है सर, उसे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को कंपाउंड में से अलग करके भगा देता है। पैसे वाला गरीब को भगा दिया और उसके साथ बॉन्डिंग कर लिया उसके जो मित्र था। तो यहां पर क्या है, देखो सारे सॉल्ट सल्फेट के हैं, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट। अब इसके लिए आपको ना एक चीज याद रखनी है, आपने पढ़ी होगी रिएक्टिविटी सीरीज, जरा चलिए हमें इतने का ही काम है। इस सीरीज को कैसे याद रखें, देखो इस सीरीज को याद रखो
कालीनाथ का मैनेजर आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि के काली मतलब हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर। बेटा अगर आप नीचे की तरफ जाओगे ना कॉपर की तरफ, तो यहां पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है बेटा, रिएक्टिविटी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी घट रही है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन क्या है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर देखो कैल्शियम और एल्यूमिनियम, कैल्शियम का नंबर देखेंगे, कैल्शियम यहां आ रहा है, एल्यूमिनियम कहां, यहां आ रहा है। क्या एल्यूमिनियम को अगर इस सॉल्ट में डालूंगा तो क्या कैल्शियम डिस्प्लेस होगा, नहीं होगा। कैसी बात कर रही है, खुद इसको पीट के फेंक देगा कि निकल यहां से। फिर आ जाओ कैल्शियम को कॉपर में डालें, कॉपर सल्फेट में, कॉपर या कॉपर तो बिल्कुल कमजोर एकदम खत्म है बिल्कुल कगार में, और उसमें क्या ऐड कर रहे हो बेटा, कैल्शियम को ऐड कर रहे हो। कैल्शियम मजबूत एकदम बाहुबली टाइप का, गया कॉपर में चार चांटे बजाए भगा दिया उसे और खुद बन गया कैल्शियम सल्फेट, और कॉपर क्या कर दिया, अलग कर दिया। यानी यहां पर तो प्रोडक्ट बन रहा है, पकड़ में आ गया, यहां पर तो प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें देखना आयरन सल्फेट, आयरन का है बेटा, आयरन ये रहा, आयरन का है बेटा, ये रहा, यहां पर आयरन। कलर चेंज करूं, ये देखो, ये रहा बेटा आयरन, ये रहा, है ना। और इसमें क्या ऐड कर रहे हो, कॉपर, कॉपर ये रहा। अब कॉपर, कॉपर पीट के फेंक दिया ना, तो कॉपर जाके कह रहा है आयरन सल्फेट, चलो हटो यहां से। आयरन ने फिर पीट दिया उसको, क्यों, क्योंकि आयरन इज मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, तो यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर आया जिंक सल्फेट, और इसमें क्या डाला, मैग्नीशियम। जिंक का है बेटा, जिंक ये रहा, जिंक आपको ये दिख रहा है ना बेटा, और ये रहा मैग्नीशियम, पावरफुल एकदम। गया मैग्नीशियम, जिंक सल्फेट का, जिंक को उठाया फेंक दिया, हटाओ यहां से, और खुद बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। जिंक को क्या कर दिया, अलग। अब आपसे पूछा क्या था कि किस केस में नया प्रोडक्ट बनेगा, तो कौन सा केस है बेटा, देखो एक तो केस नंबर बी हो गया, इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, और एक केस नंबर डी, तो बी और डी में बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, बी एंड डी। बोलो बेटा समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, रिएक्शन हुई, वाटर और सल्फर बन रहा है। कह रहा है इस रिएक्शन के अगेंस्ट में कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या है, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2S is reduced to sulfur, SO2 is oxidizing agent and H2S is reducing agent, SO2 is oxidized to sulfur। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा दो चीजें आती हैं, उस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होना चाहिए और उसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। अगर यहां पर बात करें और एजेंट लग जाए, तो एजेंट का मतलब देखो आपने सुना होगा ना, LIC का एजेंट होते हैं, LIC के एजेंट होते हैं, सहारा कंपनी के एजेंट। एजेंट क्या करता है, खुद का काम करता है, नहीं, एजेंट दूसरों का अकाउंट खुलवाता है। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा, अपना तो वो रिडक्शन करेगा, जो दूसरों का कराएगा उसका अपोजिट करेगा। दूसरों का, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, अपना क्या कराएगा बेटा, बोल भाई क्या कराएगा, रिडक्शन। अब यहां पर कह रहा है देखो H2S जो था वो H2, इसके साथ एक तरीके से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं H2S ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। अगर बेटा इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर मैं कहूं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एजेंट में क्या कहूंगा मैं इसको कि H2S क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि अपना वो ऑक्सीडेशन करा रहा है, मतलब दूसरे क्या कर रहा होगा, रिडक्शन कर रहा होगा। वहीं SO2 देखो ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहां पर तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। यहां पर इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। यहां पर इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हुआ मतलब एजेंट में क्या कहूंगा मैं से, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, 2024 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर करिए एक रिएक्शन आपको दी हुई है, इन ऑर्डर टू बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। देखो यहां पर इसने A लिख रखा है, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। इसी टाइप से CBSE बैलेंसिंग के क्वेश्चन पूछता है कि A, B, C, D की वैल्यू बताओ, या X, Y, Z कुछ भी दे देगा, कोई भी वेरिएबल दे देगा, कहेगा वैल्यू बताओ बैलेंस करने के लिए। तो इसमें किस तरीके से बैलेंस करें, तो आप इसमें A, B, C, D को हटा के इसको खुद बैलेंस करिए, फटाफट करिए कॉपी में जल्दी, और कमेंट में आंसर करिए फटाफट। चलिए कर लिया। तो देखो अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां तो एल्यूमिनियम 2 है, तो सबसे पहले यहां पर क्या लगाएंगे आप, 2 लगाइए। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं,
एक बार एल्यूमिनियम के आगे क्या लगाएंगे आप, 2। यहां पर आपने कितना मार्क किया, 2। यहां पर क्लोरीन कितना हुआ बेटा, क्लोरीन बोलो भाई, 6 हो गए क्लोरीन। यहां पर क्लोरीन कितने हैं, 1, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करिए, 6 से। कितने से किया बेटा आपने, 6 से। अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ बेटा, 6। यहां पर हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करिए, 3 से। देखो सब बैलेंस हो गया क्या, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, यहां 6 से मल्टीप्लाई किया था ना आपने। और ऑक्सीजन कितना है, 3, यहां पर भी ऑक्सीजन कितना है, 3, तो इधर 1 आएगा इसका मतलब। तो आपका ऑर्डर होगा, ए की जगह बेटा 1 लिख दोगे, बी की जगह सर जी हम लिख देंगे 6, और सी की जगह भैया हम लिख देंगे 2, और डी की जगह भैया हम लिख देंगे 3। तो 1623 ABCD 1623 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या है बेटा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2024 के सेट का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। बाकी 3 से कौन सी रिएक्शन अलग है, टोटल 4 रिएक्शन इनमें से कौन सी अलग है। अगर देखा जाए तो सर यहां पर सोडियम नाइट्रेट के साथ चला गया और क्लोरीन सिल्वर के साथ चला गया, यानी यहां तो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज, अदला बदली हो रही है। तो किसके साथ हो रही है, यानी कि ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। भैया यहां पर भी तो अदला बदली हो रही है, देखो एक तरीके से, है ना। H2SO4 को किसमें ब्रेक डाउन करते हैं, H2SO4 HSO4 और H, ऐसे टूट जाएगा ना। तो यहां पर देखो बदला बदली हो रही है, अदला बदली हो गई, यानी ये भी DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये भी DDR। तो देखा जाए तो कायदे में केवल बी ऑप्शन ही तो सबसे अलग है। आपको क्या बताना था, डिफरेंट, अलग। तो डिफरेंट कौन है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ये कैसी रिएक्शन होगी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कह रहा है द एबव रिएक्शन इज, 2024 का ही है, द एबव रिएक्शन इज, कैसी रिएक्शन है, क्या जिंक को एसिटिक एसिड में डाला, जिंक एसीटेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये तो कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट जैसा लग नहीं रहा है भाई। CH3COOH को देखो उसने हाइड्रोजन को अलग कर दिया, जिंक जुड़ गया, यानी इसने तो जिंक, अगर याद करो अभी मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी, याद है आपको, ये रही। इस सीरीज को जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन यहां आता है, हाइड्रोजन कहां है, यहाँ। जिंक कहां है बेटा, जिंक ये रहा, जिंक यहां पर है। तो जिंक इज मच स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, तो एसिटिक एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको भगा देगा वो वहां से, और खुद उस एसिटिक एसिड के साथ, एसीटेट के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, जिंक एसीटेट बना देगा। क्या बना देगा, जिंक एसीटेट। तो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाबा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखो बेटा, आज के बाद चैप्टर 1 का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे, अगर ईमानदारी से ये पूरा सेशन अटेंड करोगे, तो ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई जेड मस्ट बी रिस्पेक्ट। देखो बैलेंसिंग का फिर से क्वेश्चन है। अच्छा ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताना कौन सा टाइप की रिएक्शन है, कौन सा टाइप है रिएक्शन का। देखो एक सर एक रिएक्टेंट है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनने, एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट बने, मतलब वो तो डिकम्पोजिशन हो रहा है सर उसका, वो तो टूट रहा है ना। और ये कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट का सिंबल है ना, डेल्टा बताया था। तो ZnNO3 का होल ट्वाइस क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो कि इसने एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ पर तो 4 चीजें हैं, तो इसने कोफिशिएंट केवल एक्स वाई जेड का पूछा, यानी एक इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना आपने, ये 2 ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अच्छा सर कैसे करें, तो देखो अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो यहाँ जिंक दो, यहाँ पर भी जिंक दो। अब देखेंगे आप कि नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, क्योंकि ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके तभी तो नाइट्रोजन से मिलेगा, 2 2 जा 4। इधर कितने नाइट्रोजन है, 4। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बेटा, 4। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो आ गया ना आंसर। देखो बैलेंस हो गई ना, 2 जिंक 2 जिंक, ऑक्सीजन कितना, 2 2 4 12, 4 2 8 2 10 2 12, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन में। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 2 4, यानी x की वैल्यू बेटा आप क्या लोगे, 2, y की वैल्यू बेटा क्या लोगे, 2, और z की वैल्यू क्या लोगे बेटे, 4। 2 2 4 क्या होगी, 2 2 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन, 2 2 4। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 2024 के सेट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है, रिडॉक्स आगे अगर पूरा पढ़े बट नॉट कॉम्बिनेशन, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए कॉम्बिनेशन, ये तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए कदो। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है सर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है।
इन सब में देखो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गई। अगर रेडॉक्स होती तब भी हमें काउंट नहीं करना था। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन बचा हुआ, डी ऑप्शन ही सही होगा। और देखो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो आयरन क्या हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है, आयरन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज। और ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ दो प्रोडक्ट बन गए, कॉम्बिनेशन भी नहीं है, हो गया ना रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं होती, तो डी ऑप्शन था, सिंपल सा। चलिए, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate is mixed, an insoluble substance is separate out, the chemical equation for the reaction involved। रिएक्शन आपको केवल और केवल कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है एक तरीके से, लेकिन एनसीईआरटी में पूरी प्रॉपर रिएक्शन की फॉर्म में तरीके से देखा जाए ना तो रिएक्शन की तरह है, लेकिन यहां पर आपसे रिएक्शन पूछी गई है। क्या कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI है, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस आपने ऐड कर दिया। एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, और प्लस में KNO3 बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। आपसे कह रहा है कौन सी रिएक्शन, जरा देखना कहां पर ये मिल रही है आपको, यही तो है, देखो बैलेंस है, बिल्कुल सर जी बैलेंस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। देखो ना, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड बन रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई का, तो 2 पोटेशियम हो गया, यहाँ 2 पोटेशियम, आयोडाइड यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 आयोडाइड, Pb एक है, Pb एक है, और NO3 का उल्टा है, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो NO3 का अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक तरीके से 2 नाइट्रोजन हो गए और 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगर मैं पूछूं कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो बेटा कौन से टाइप की रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज किस में होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होते हैं सर, किस में होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन है, ये आप कमेंट में बताओगे। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का नाम आपको कमेंट में बताना है, सही से बता देना बेटा, बता रहा हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन आ गया, आई थिंक कोई मिस हो गया, ये भी 2023 का ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये देखो 2023 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग अ रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। क्विकलाइम, क्विकलाइम यानी कि क्या होता है क्विकलाइम का नाम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ। तो क्या बनते हैं बेटा, बताओ फटाफट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O क्या बनाता है, क्या बनाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, लेकिन साथ साथ में यहां से क्या निकलती है, हीट निकलती है। कौन सी क्या निकलती है, हीट। तो ये एक्सोथर्मिक भी है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज कब होती है, जब रिएक्शन कैसी हो बेटा, एक्सोथर्मिक हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बढ़े। अगला क्वेश्चन 2022 का, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट, बहुत सिंपल है, आपको केवल बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है, बाकी सब तो क्वेश्चन ने बता ही दिया। क्या कि बेटा देखो सोडियम है, रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो बस इसको देखो, सारी रिएक्शन वही है, बस बैलेंस आपको करनी आनी चाहिए। तो पहले आप लिख लो इसको, सोडियम प्लस में वाटर, सोडियम प्लस में वाटर क्या बना रहा है, NaOH प्लस में H2। जरा बैलेंस करिए इसको फटाफट, बैलेंस करो। कैसे बैलेंस होगी सही, तो इधर अगर देखा जाए 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से। ये भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन, ये रहे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और इधर भी 2 से कर दे। तो 2 सोडियम चाहिए, 2 वाटर के आगे आएगा, 2 ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे आएगा, और H2 सिंपल रहेगा। तो ये देख रहे हैं आप, ऑप्शन बी एज इट इज मैच हो गया। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़े बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो एक तो ये याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकल इक्वेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी स्टेटमेंट बेटा क्या है, गलत है, एकदम अलग है, गलत एकदम। तो क्या है, पहला, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये तो सही बात है बिल्कुल भाई, जितना रिएक्टेंट की साइड मास होगा उतना ही किसकी साइड होगा, एलिमेंट का, प्रोडक्ट की साइड। वहीं द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन।
द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। और अगर मैं आपसे कहूं, ये भी सही है आपकी, तो गलत क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी एक मिनट, ये वाली गलत है और ये सही है, और ये वाली क्या है, गलत है। क्यों गलत है, देखो केमिकल कंपोजिशन कैसे सेम हो सकता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। C6H12O6 किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। आपसे कह रहा है कौन सी रिएक्शन है, द अबव रिएक्शन इज एन, किस टाइप की रिएक्शन है, क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं सर कोई डिस्प्लेसमेंट, क्या यहाँ हीट की जरूरत है, नहीं सर, बल्कि सर यहाँ तो हीट रिलीज होती है, आपको पता है ना, यही तो रेस्पिरेशन है, लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन, यही तो है कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन का ऐड हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिव्स आर बिलो आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस में वाटर प्लस में क्लोरीन, बताइए। पहला, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl पर। दूसरा, MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, MnCl2 बन रहा है। देखो ये तो सही होगी क्योंकि रिडक्शन ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो गया एक तरीके से। MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnCl2 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट कह रही है HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि MnO2 तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, ठीक है, और HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ हाइड्रोजन पे +1 है, और यहाँ पर जैसे ही अगर क्लोरीन बना, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूं तो यहाँ क्लोरीन क्या था, -1 था, यहाँ क्लोरीन हो गया 0, यानी ये तो सही होगी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है, पहली और दूसरी कहाँ एक साथ है। अब हो सकता है आपका ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन अकेला कट गया, अब बचे ये दो ऑप्शन। तीसरी स्टेटमेंट देखो, MnCl2, क्या MnCl2 तो सर प्रोडक्ट की साइड है, इसको तो अलग कर दो, काट दो, तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों, क्योंकि MnCl2 तो इसकी साइड आ गया ना, प्रोडक्ट की साइड, हमें तो रिएक्टेंट के बारे में बात करनी है ना। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड। HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन में और MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है 2022 का। सिंपल सी चीजें पता ही होंगी। पहला ऑप्शन, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. Assertion and reason both are correct but reason is not the correct explanation of assertion. फिर तीसरा क्या होता है, assertion is correct, reason is false, और चौथा क्या, assertion is false, reason is true. ये चार ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ लिखे हुए भी हैं। आपसे कह रहा है assertion क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कोई भी एक नेचुरल गैस ले लो, उसका बर्न क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बर्निंग क्या एंडोथर्मिक हो सकती है, कैसे एंडोथर्मिक होगी, बर्निंग हमेशा एक्सोथर्मिक है। आप देखिए आपके घर में एलपीजी सिलेंडर, मान लीजिए आपके पास मिथेन है CH4, आपके पास क्या है, मिथेन एक नेचुरल गैस है। अगर मैं इसको बर्न कर रहा हूं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं, क्या बनता है, CO2 बनता है, प्लस में वाटर बनता है, और हीट रिलीज होती है कि देनी पड़ती है, रिलीज होती है ना इसमें हीट। अब हीट अगर रिलीज हो रही है तो बेटा ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, यानी एंडोथर्मिक तो नहीं, असर्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड कह रहा है मिथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या है, असर्शन तो गलत हो गया लेकिन रीजन क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 2022 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, डाइल्यूशन is of sulfuric acid, sublimation of dry ice, condensation of water vapor, dissolution of ammonium chloride in water। कौन सी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, कौन सी प्रोसेस बेटा एंडोथर्मिक है, बताइए फटाफट जल्दी। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब ऐसी प्रोसेस जिसको रिक्वायर्ड हो हीट का, रिक्वायर्ड हो, क्या हो बेटा, हीट की जरूरत हो। तो कौन सी रिएक्शन में हीट की जरूरत होती है बेटा, बताइए आप। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करोगे हीट रिलीज होगी, वाटर वेपर को कंडेंस करोगे हीट रिलीज होगी, अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करोगे तो एक तरीके से हीट क्या हो जाएगी, हल्की सी मात्रा में रिलीज होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्राई आइस, ड्राई आइस किसे बोलते हैं बेटा, याद रखेंगे, ड्राई आइस का मतलब होता है
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। अगर CO2 को मुझे क्या करना है, मुझे सब्लिमाइज करना है, तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मतलब हीट दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं तो मतलब कौन सी रिएक्शन है? दे रहा हूं, रिलीज नहीं हो रही है, हीट दी जा रही है रिएक्शन होने के लिए, एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर बी। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन है? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। चलिए अब ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखो 2022 का। क्या कह रहा है? व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीट इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखो लेड नाइट्रेट, ये प्रॉपर रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में बकायदा। अब उसने उसी रिएक्शन को डायरेक्ट ना देखे, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। क्या स्टेटमेंट? लेड नाइट्रेट पाउडर है, हीट किया गया बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, हमें क्या मिलेगा? तो देखो लेड नाइट्रेट यानी कि बेटा PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बेटा आप हीट करोगे अगर तो क्या बनेगा बेटा? लेड ऑक्साइड बनेगा PbO, प्लस में बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा NO2, प्लस में बेटा कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन। अब पूरी बात कह रहा है, अब याद रखेंगे इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, लगभग रेडिश ब्राउन कह सकते हो, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, रेडिश ब्राउन। अगर कहीं पर रेडिश ना लिखे तो भी ब्राउन अगर लिखा हो तो भी चल जाता है काम। तो देखो कौन सी बात सही है? ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। गलत गलत गलत। ब्राउन फ्यूम्स किसके निकलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलेंगे, यही तो रिएक्शन में हो रहा है, और ऑक्सीजन निकलेगी और लेड ऑक्साइड बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, और किस ईयर का है? 2022 का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बिल्कुल सही बात है, सिल्वर सॉल्ट को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या सिल्वर सॉल्ट लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज नहीं होंगे? ये तो गलत हो गया सर। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं AgBr है, सिल्वर सॉल्ट है, इसको जैसे ही मैं सनलाइट में रखूंगा ना, लाइट के प्रेजेंस में, ये Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये तो ब्रेकडाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया, सिंगल प्रोडक्ट दो सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? असर्शन तो सही है सर, लेकिन रीजन क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2020 पर आ जाइए, 2020 पर आ जाइए। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। कोई चेंज नहीं हो रही आइडेंटिटी, जो इनिशियल सब्सटेंस है वही इनिशियल सब्सटेंस आपका रहेगा। कर्डिंग ऑफ मिल्क, भाई इसमें तो टेस्ट ही बदल जाता है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो बदल रही है। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फर्मेंटेशन ऑफ, इसमें भी हो रहा है भाई ग्रेप्स से। एक तरीके से जैसे सिंपल सा एग्जांपल दूं, आम भाषा में बोलूं तो दारू बन जाएगा, मतलब वो सड़ने लगेंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें भी चेंज आ जाता है। बचा क्या आपका? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। अब एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, डॉट इसमें x मोल्स ऑफ H2O के हैं, अगर इसको क्रिस्टलाइज करूं और सिर्फ कॉपर सल्फेट बनाऊं, कोई वाटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वाटर वाटर कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ आपको कॉपर सल्फेट बना दिया, तो क्या आइडेंटिटी बदल जाएगी? नहीं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी और फाइनल सब्सटेंस की आइडेंटिटी बदलती नहीं है। तो यहां पर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वो ऑप्शन है जिसमें आपकी आइडेंटिटी अनचेंज है, आइडेंटिटी बेटा चेंज नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, 2020 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन से पास हो रहा है, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। कौन से टाइप का एग्जांपल है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। रिएक्शन किसके साथ हो रही है बेटा? बोलो, कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4। क्या मिल रहा है आपको? कॉपर सल्फाइड CuS प्लस में एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ये मिल रहा है आपको। आपसे कह रहा है कि ये रिएक्शन में अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, किस टाइप की रिएक्शन है? क्या ये कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है? बताइए। यहाँ अगर मैं आपसे कहूं सर यहां तो आयन एक्सचेंज हो गया, क्योंकि ये सल्फर था, ये कॉपर के साथ चला गया, और ये हाइड्रोजन किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ कौन चला गया?
SO4 सल्फेट चला गया, तो यहाँ तो आयन एक्सचेंज हो गया एक तरीके से। अगर बेटा आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, अदला बदली हो जाती है, तो क्या कहलाता है, बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन डी DDR यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का फिर से आ गया, कह रहा है इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी में आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, रिएक्शन की फॉर्म में दिया है, एंड अ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, तो देखो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, यही होती है बेटा सोडियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, BaCl2। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। बेटा अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बनेगा, और प्लस में 2 मोल्स ऑफ NaCl बनेंगे, NaCl बनेंगे, इधर 2, बाकी तो बैलेंस है। अब आपसे पूछ रहा है इस रिएक्शन में आपको इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, पहला बी और डी, केवल बी और डी सही है, दूसरा ए और सी सही है, तीसरा केवल बी सही है, और चौथा बी सी डी तीनों सही है। अगर मैं आपसे कहूं क्या यहाँ आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल कैसी बात कर रहे हो, आयन तो एक्सचेंज हो ही रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब बी तो करेक्ट हो गया, बी तो करेक्ट हो गया, जिसमें बी नहीं उसको पहले काट दो, तो बी वाला ऑप्शन तो कट ही गया, इसमें बी आ ही नहीं रहा है। फिर क्या कह रहा है, देखो अगर मैं आपसे कहूं ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, और जो चीज इनसॉल्युबल होती है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट। तो ये तो प्रेसिपिटेट भी बन रहा है और इनसॉल्युबल भी है, तो बी सी डी आपका क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन होगी, तो देखो कॉपर को अगर मैं एयर में छोड़ रहा हूं, मैं बर्न नहीं कर रहा हूं, कॉपर को बर्न नहीं किया जा रहा है, एयर में हवा में छोड़ दिया गया। अब हवा में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके और थोड़ा बहुत मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके जो कॉपर है CO2 के साथ हल्का फुल्का रिएक्ट करके और थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा यहाँ, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बना लेता है, जिसका कलर क्या होता है बेटा, ग्रीन होता है। जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन हो जाएगा। जिसका कलर क्या होगा बेटे, ग्रीन होता है। तो राइट आंसर क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। राइट आंसर क्या है, कॉपर कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हो चुके हैं, खत्म। अब हम वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा जो आपके 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। वैसे 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैस लिबरेट एट एनोड एंड कैथोड। आपको एनोड और कैथोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी आपको ये बताना है। दूसरे में कह रहा है व्हाई इज इट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड is 2 times that the other। और तीसरे में पूछ रहा है what would happen if dilute H2SO4 is not added in water। अगर उसे वाटर में ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, तो H2O को अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस में ले जाऊं, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ले जाऊं, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल के उसका डिकम्पोजिशन करूं, तो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी गैस बेटा, जो कौन सी गैस है जो एनोड पर आएगी और कौन सी गैस कैथोड पर आएगी, जल्दी बताइए। एक आपकी किस पर आएगी, एनोड पर आएगी, और एक आपकी किस पर आएगी, कैथोड पर आएगी। एक आपकी किस पर आएगी, एनोड पर आएगी, और एक आपकी किस पर आएगी, कैथोड पर आएगी। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्या है, नाम बताना, ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज 2 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोड पर ज्यादा गैस हो रही है, दोगुनी हो रही है दूसरे के मुकाबले, दूसरे पर जो गैस जमा हो रही है उसके मुकाबले एक इलेक्ट्रोड पर ज्यादा गैस हो रही है। इसका मेन आंसर है H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन। जो वाटर की अगर बात करूं H2O की, तो H2O के अंदर 2:1 की फॉर्म में होते हैं कंपाउंड, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जिस वजह से जब ये स्प्लिट होंगे तो एक तरफ का वॉल्यूम क्या रहेगा, ज्यादा, और एक तरफ का वॉल्यूम क्या रहेगा, कम। तो मेन आंसर क्या है कि इन द वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन
in the water molecule hydrogen and oxygen present in the ratio 2:1. That's why on the electrolysis, अब मैं लिखवा दे रहा हूं, in water the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. Due to that reason, the gas collected at one electrode is two times of other, is 2 times of the other. क्लियर होगी बात कि सर वाटर के अंदर अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो बेटा वो रेशियो होता है 2:1 का, जिस वजह से जब यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा होता है तो एक इलेक्ट्रोड पर जितना वॉल्यूम होता है उसका दुगना वॉल्यूम दूसरे इलेक्ट्रोड पर प्रेजेंट हो रहा है। तो मेन रीजन उसका क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रेजेंटिंग रेशियो इन वाटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 is not added to water। अगर वाटर में डाइल्यूट H2SO4 ऐड ना करें तो इसका आंसर आप बहुत सिंपल है, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा ये वाला। तो तीसरा यानी सी का आंसर क्या था कि देखो बेटा वाटर अगर मैं बात करूं प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगी। प्योर वाटर के अंदर नो इलेक्ट्रोलाइसिस डज नॉट कंडक्ट। लेकिन अगर आप इसमें H2SO4 कुछ ऐड कर देते हो डाइल्यूट तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी है ये चीज, देखिए ये वाटर है, मान लीजिए इसके अंदर क्या है, इस बीकर में वाटर है H2O, आपने एक इस तरीके से दो चीजें ऐड कर दी, एक तरफ पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, एक एनोड हो गया एक कैथोड हो गया। जब ये वाटर टूटेगा, कब टूटेगा, जब यहां से यहां तक आयंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक तरीके से। लेकिन अगर मैं इसमें से H2SO4 डालूंगा, लेकिन ये कब होगा, जब मैं इसमें H2SO4 ऐड करूंगा। अगर बेटा H2SO4 ही ऐड नहीं करूंगा तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बेटा कंडक्टिविटी गिर जाएगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। अगर H2SO4 मैंने ऐड नहीं किया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कंडक्टिविटी कम होगी तो या तो इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, नहीं तो परफॉर्म ही नहीं होगा। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या था, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 नॉट एडेड टू वाटर। तो आप आंसर लिखोगे if dilute H2SO4 is not added to the water, the conductivity of the water will decrease and this will slow down the process of breakdown of water molecules or maybe stop। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंशन द रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। रीजन बताने आपने, रीजन अगर बेटा सिल्वर क्लोराइड को AgCl को आप सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सिल्वर सॉल्ट आर डिकम्पोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। तीन तरीके का डिकम्पोजिशन में लाइट का डिकम्पोजिशन यानी फोटो डिकम्पोजिशन को कौन सपोर्ट कर रहा है, सिल्वर सॉल्ट। तो ये तो बेटा क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। यहाँ गलती लिख दिया, AgCl, ठीक है, इधर बैलेंस करने के लिए 270। तो मेन रीजन क्या था, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड Ag। क्लियर हो गई बात। आगे कह रहा है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर बेटा ये तो पहला था ए का आंसर, बी का क्या हो जाएगा, कॉपर पाउडर को अगर हीट किया जाए स्ट्रांगली तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड कलर क्या होता है, ब्लैक। और यहां पर जो कॉपर है वो कैसा था, ब्राउन। वो कैसा है, ब्राउन। तो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। तीसरा सी ऑप्शन, A piece of zinc is dropped in copper sulfate solution। अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, तो बेटा ये तो बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। यहां पर सॉल्यूशन का कलर कैसा था बेटा, ब्लू था। कैसा था, ब्लू कलर का होता है ना, ब्लू विट्रॉल इसीलिए बोला जाता है कॉपर सल्फेट को। और यहाँ कैसा हो जाएगा, कलरलेस। एक तरीके से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का कुछ कलर ही नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या थे, ये तीनों रीजन थे, क्योंकि तीनों में क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है।
एक तरीके से देखो, इसमें क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, डिकम्पोजिशन, इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसमें लिख सकते हो ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, किसकी वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है कॉपर का, साथ साथ क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ना। डिस्प्लेस कर दे रहा है कौन, जिंक, क्योंकि जिंक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A shining metal M on burning gives a dazzling white flames and change to white powder। नाम से पता चल रहा है, अभी दिवाली गई है, यूज भी क्या होगा इसका कंपाउंड, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर बेटा आपका मैग्नीशियम। एम क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन। और एन क्या होगा, अब आपने इसको बर्न किया, बर्न किया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बन जाएगा बेटा, MgO। क्या बन जाएगा, MgO। टू से इधर मल्टीप्लाई, टू से इधर, तो जो व्हाइट पाउडर है वो क्या है, MgO। ये हो गया आपका एन। तो आपसे पहले क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि आइडेंटिफाई एम एंड एन, तो एम आप कह दोगे, एम क्या है सर, मेरा मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम है। और एन क्या है बेटा, तो आप कह दोगे प्यारे बच्चों, सर जी एन है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गई बात। सेकंड कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये लिख दिया, दोबारा लिख दे रहा हूं। Mg था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना दिया, MgO। बैलेंस कर दीजिए फटाफट इसको, जल्दी जल्दी बैलेंस करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कह रहा है डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिस रिएक्शन, तो आपका हो गए इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन द M, द M क्या था बेटा, मैग्नीशियम। The magnesium is undergo in oxidation। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बेटा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया। क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गिव अ केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दी गई है, आपको इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम बताने हैं। तो यहां पर रिएक्टेंट साइड में लिख लेता हूं, सबसे पहले लिख देता हूं रिएक्टेंट्स। देखो रिएक्टेंट के नाम क्या होंगे, यहां पर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है बेटा, सबसे पहली चीज यहाँ रिएक्टेंट में क्या दी हुई है, HNO3। क्या दिया हुआ है, HNO3। इसको क्या बोलते हैं अपन, सर हमारे यहाँ तो इसको बोल जाता है नाइट्रिक एसिड। क्या बोल जाता है साइंस में, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हो गया इसका केमिकल नेम। दूसरी चीज रिएक्टेंट की साइड क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। याद रखेंगे केमिकल नेम पूछा गया है तो क्या बोलोगे इसको, कैल्शियम, क्या बोले जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलोगे बेटा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यही तो है बेटा इसका केमिकल नेम। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, प्रोडक्ट की, किसकी बात करूं, प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। और दूसरी चीज क्या है बेटा, वाटर, H2। H2 को तो वाटर ही बोलते हो, क्या बोलते हो, वाटर। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत। अगर मैं बात करूं कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये आपके टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। आपसे पूछ रहा है कौन सी टाइप की रिएक्शन अगर कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में हीट, प्लस में क्या रिलीज हो रही है, हीट। तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो आप कह दोगे सर इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
या सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि एक्सोथर्मिक इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या रिलीज हो रही है, हीट। अब दूसरे में क्या कह रहा है, जस्टिफाई और आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई करेंगे तो आप एक्सप्लेन कर देंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद क्या होती है। आपको जस्टिफिकेशन में क्या देना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिख रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। और एक्सोथर्मिक का क्या जस्टिफिकेशन है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, ये आगे कह रहा है बाय गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। बैलेंस कर दीजिए इसको, इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। देखो 2 से होगा, करिए जरा। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से करिए आप पहले, इधर 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, तब इधर 2 से होगा, फिर इधर भी क्या होगा, ये तो बैलेंस ही है। अगर ध्यान से देखें तो ये बैलेंस है। देखो बैलेंस दी हुई है किसने, H2O, ये हो गया कैल्शियम, ये तो सर बैलेंस ही दी हुई है। यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, कैल्शियम कैल्शियम, इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2024 का क्या कह रहा है, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेक प्लेस। आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं, आपको तीनों में क्या बताना है, एक रिएक्शन का एग्जांपल लिखना है। तो सबसे पहले आता है चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर की अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो मैं इसकी रिएक्शन क्या लिखूंगा, इसकी रिएक्शन लिख सकता हूं, कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, आयरन ऐड करा, ठीक है, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट FeSO4 ग्रीन कलर का, और कॉपर क्या हो जाएगा अलग। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन ये हो जाएगी। आप लिख भी सकते हो इसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू होता है, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो कलर चेंज हो गया। दूसरे में चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, तो यही वाली रिएक्शन अभी लिख दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O क्या बना देगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, प्लस में हीट रिलीज होगी, तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसमें, इंक्रीज हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के लिए तो रिएक्शन आपको याद होगी, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में BaCl2 आप लिख सकते हो, क्या BaCl2 आपको क्या मिल जाएगा, BaSO4 प्लस में NaCl। बैलेंस करने के लिए क्या कर दोगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपको प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता, इंसॉल्युबल होता है, याद है, बेरियम सल्फेट। अब आपको कह रहा है मेंशन द कलर चेंज। चेंज इन कलर क्या हो रहा है, ब्लू टू ग्रीन। आप इसमें लिख देंगे ब्लू से क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, ब्लू से क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। दूसरा टेम्परेचर चेंज, राइज और फॉल, तो टेम्परेचर विल राइज, इंक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो आपसे क्या कह रहा है, प्रेसिपिटेट का नाम लिख दीजिए। तो बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन, तो आप लिख सकते हो बेरियम सल्फेट क्या है बेटा, प्रेसिपिटेट है। अगला क्वेश्चन, when the magnesium ribbon is burned in air the ash of white color is produced, write a chemical equation for reaction given in the chemical name and the ash of the ash produced, state the type of chemical reaction giving justification for your answer। तो आइए इसको एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले क्या किया आपने, मैग्नीशियम रिबन लिया, इसको बेटा आपने क्या किया, बर्न किया। बर्न किया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनाया, 2MgO। तो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है वो यही होता है, यही क्या है, व्हाइट पाउडर। क्या ये बेटा, व्हाइट पाउडर। आगे क्या कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन एंड गिव द केमिकल नेम ऑफ द एस प्रोड्यूस। तो रिएक्शन हमने लिख दिया, एस प्रोड्यूस हो रहा है, उसका केमिकल नेम क्या है, जो व्हाइट पाउडर है उसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे क्या कह रहा है, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप कहोगे ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन हो रहा है कि नहीं, कॉम्बिनेशन हो रहा है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ। अब इसको जस्टिफिकेशन करना है तो जस्टिफाई में ये लिख दोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और वो यहाँ पर हम सेटिस्फाई करवा पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Study the experimental setup shown in the diagram and write chemical equation for the chemical reaction involved। ये डायग्राम बेटा एनसीईआरटी देखो इसी टाइप का सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, डायग्राम उठा लेगा वहां से क्वेश्चन पूछ देगा, फैक्ट यू नो वाले में से क्वेश्चन पूछ देगा, इन टेक्स्ट में जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे रहते हैं वहां से क्वेश्चन, डायग्राम से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे कह रहा है नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, लिस्ट 2 मेटल्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ आयरन टू शो द सेम टाइप। अगर आपको याद हो तो ये तो सर डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है,
सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आयरन है, आयरन को किसमें डिप किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, क्या होगा सर, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है, कॉपर क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है, कॉपर क्या हो जाएगा बेटा, अलग। अब इसमें आपसे पूछा क्या नेक्स्ट चीज, आपने रिएक्शन तो लिख दी, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, नेम लिखिए क्या है रिएक्शन का, तो ये तो सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे क्या पूछा गया है, तो आगे आपसे पूछ रहा है नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये तो हमने अब डिफाइन करना है, तो आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आर डिस्प्लेसमेंट reaction is a reaction in which high reactive metals, क्या करते हैं बेटा, उसमें हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, तो हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल बेटा डिस्प्लेस कर देंगे, हाई रिएक्टिव मेटल क्या कर देंगे, डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल from their compound, डिफाइन भी हमने कर दिया। आगे क्या पूछा गया इसमें, लिस्ट टू अदर मेटल, जो भी कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं उनका नाम लिख दीजिए, जैसे आप लिख सकते हो सोडियम भी हम यूज कर सकते हैं, कैल्शियम यूज कर सकते हैं, दो ही तो लिखने थे, आप कोई से भी लिख सकते हो, तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन टू शो द सेम टाइप, तो अगर मैं सोडियम का यूज करूंगा बेटा, Na को डालूंगा कॉपर सल्फेट में, तो क्या होगा, तो बेटा बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, प्लस में कॉपर अलग हो जाए, अगर कैल्शियम को डालूंगा कॉपर सल्फेट में तब भी यही चीज होगी, क्या, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा। तो यह 2024 का क्वेश्चन था, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में प्रॉपरली करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक रिएक्शन जिसमें नया प्रोडक्ट बने, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही हो, गैस इवॉल्व हो रही है, ये सारी चीजें आप लिखनी है। डिस्क्राइब वन एक्टिविटी टू शो दैट अ केमिकल चेंज हैज अकर्ड इन विच चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर टेकन प्लेस। अगर आपको याद हो ये सेम क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये रहा चेंज इन कलर के ऊपर, चेंज इन, तो ये भी क्वेश्चन कब का है, देखो 2024 का क्वेश्चन था और सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा ही सा चेंज है बस, ये भी क्वेश्चन क्या है 2024 का, लेकिन दो डिफरेंट सेट्स का क्वेश्चन है, क्लियर है, आप इसको कर लेंगे। चलिए आगे आ जाइए, डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, ठीक है, कह रहा है हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले इसने कहा है कैसे हम कहेंगे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वाटर का जब आप बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, वाटर का अगर हम बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो ये तो डिकम्पोजिशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सर, तो भाई साहब ये क्यों नहीं कर रहा, देखो ये सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है और दो ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी रिएक्शन है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा क्या कह रहा है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड की ब्लैकनिंग हो जाती है जब वो किसके प्रेजेंस में आता है, सनलाइट, तो सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr, अगर बेटा इसे सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा, और याद रखना इसका कलर या तो ग्रे लिख सकते हो, ग्रेश ब्लैक, ग्रेश क्या होता है, ग्रेश ब्लैक रहता है, तो या तो इसको ग्रे लिख दोगे या फिर आप ब्लैक लिख दो, तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया, बैलेंस के लिए 2 लगा दो, ठीक है। मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस, इसमें कौन सी एनर्जी यूज हुई है, इसके डिकम्पोजिशन में यूज हुई है इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें कौन सी एनर्जी यूज हुई है, तो आप कह दोगे इसमें लाइट यूज हुई है, कौन सी लाइट, लाइट यूज हुई है, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड पार्ट, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में आता है जहां पर कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा हो, एक मिनट में पहले इसको इरेज कर दूं, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं क्या, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म, देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या आपसे फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपने सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको आप क्या करिए, हीट करिए, हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस में CO2 में टूट जाएगा। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो कैसी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। तो टाइप लिखना था, तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले में डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। दूसरे में क्या कह रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। सेकंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनती है? कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करो। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप बेटा वाटर के साथ ऐड करोगे तो क्या बनेगा बच्चे? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर होगी? और क्या ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है? बिल्कुल भाई, पहली वाली रिएक्शन तो बेटा ये डिकम्पोजिशन है बेटे। कैसी है? डिकम्पोजिशन है। पहली वाली क्या है? डिकम्पोजिशन है। दूसरी वाली बेटे कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। तो क्या ये एक दूसरे से अलग नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, और इसमें दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक दूसरे को तो अलग हो गए। तो आपको क्या करना है? केमिकल इक्वेशन जो मैंने लिख दी, इसी के तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना है? इसको एक्सप्लेन करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी हम इस वाले क्वेश्चन को कर चुके हैं। देखो बेरियम क्लोराइड का बताया था ना, BaCl2 और सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा बेटा? BaSO4 प्लस में NaCl। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे क्या कह रहा है? राइट द सिंबल ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। राइट द सिंबल ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन। कौन है कंपाउंड? इसका आयंस क्या बनेंगे? Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस। ये कैसा है? प्रेसिपिटेट है। क्या है? प्रेसिपिटेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A compound A used in the manufacture of cement, when dissolved in water it evolves a large amount of heat and form a compound B. Identify and B. तो याद रखोगे सीमेंट के मैन्युफैक्चर में जिस कंपाउंड का यूज होता है उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका ए क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO। ठीक है। बी क्या है? अगर इसे वाटर के साथ, अभी हमने कई बार ये कर चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर बेटा वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस। और इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है? हीट निकलती है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद वाटर। ए क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड के वाटर के साथ रिएक्शन कह रहा है, तो आप कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराओगे बेटे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर होगी बात? लिस्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। दो टाइप ऑफ रिएक्शन बता जिसमें ये रिएक्शन आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो पहला टाइप तो ये हो गया कि सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और दूसरी क्या है? दूसरी सर जी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक है भैया? तो एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि जब ये रिएक्शन हो रही है तो लास्ट में यहाँ पर बहुत अमाउंट में क्या निकलती है? हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे क्लासिफाइड हो सकती है? एक तो कॉम्बिनेशन में और एक एक्सोथर्मिक में। चलो बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। 2020 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल्सो राइट a balanced chemical equation in the following reaction, a reaction in which reaction mixture become warm। ऐसी कौन सी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है? भाई रिएक्शन आपने कराई, प्रोडक्ट आपको मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में कराया वो टेस्ट ट्यूब क्या होगी? गर्म। तो ऐसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। तो पहले पार्ट में क्या हो रहा है? पहले पार्ट में हो क्या रहा है? हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज, तभी तो वो गर्म हुआ। अगर बेटा रिलीज हो रही है, और बेटा अगर रिलीज हो रही है तो क्या कहलाएगी बेटा? कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? तो कहलाएगी एक्सोथर्मिक। क्या कहलाएगी बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल। अब इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो ये वाली, सोडियम प्लस वाटर वाली लिख दो या पिछली वाली लिख दो, कोई सी भी लिख सकते हो। क्या बनेगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरे में क्या कह रहा है? बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, होगी बैलेंस, और इसमें भी 2 से कर देना, हो गया। फिर कह रहा है रिएक्शन व्हिच आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन लिख दो, BaCl2, सेकंड वाला बता रहा हूं, ठीक है। BaCl2 प्लस में Na2SO4। क्या बनेगा बेटा इसमें? NaCl बनेगा प्लस में BaSO4। ठीक है, इधर 2 से। अब बेटा ये जो है
ये इंसॉल्युबल सब्सटेंस है, और इंसॉल्युबल सब्सटेंस जिसमें बनता है उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेटरी रिएक्शन। कौन सी? प्रेसिपिटेटरी रिएक्शन। तो इसका टाइप क्या हो जाएगा बेटा? ये किस टाइप की रिएक्शन है? तो क्योंकि इंसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म, आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो इस कंडीशन आप हो तो सकती है कई सारे एग्जांपल्स में, बहुत सारी चीजों में हो सकता है किसी को मान लो कोई ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो रही है जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो, ठीक है, तो कई सारी टाइप की रिएक्शंस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, lead nitrate solution is added in a test tube containing potassium iodide, write the name and the color of the compound precipitate। कलर बताना है। तो लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ आपने क्या कराना है? रिएक्ट कराना है। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड क्या होते हैं? Ki। रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? PbI2 यानी लेड आयोडाइड, प्लस में क्या बनेगा बेटा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसका कलर क्या होता है बेटा? येलो। क्या होता है? येलो। तो ये तो बताना था आपने, कलर यही प्रेसिपिटेट है, और नाम क्या है? लेड आयोडाइड। प्रेसिपिटेट का नाम क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। क्लियर हो बेटे? बोलो समझ में आया? प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं? जो चीज सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, जो नीचे जाके बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। बैलेंस है, चेक करिए जरा। नहीं बैलेंस नहीं है, इधर कितने से मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कितने से कर देंगे? 2 से। अब बैलेंस हो गई। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है? अगर ये रिएक्शन किस टाइप की है तो एक तो प्रेसिपिटेटरी टाइप हो गया, दूसरा क्या है? अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन सा वाला? डबल वाला। तो एक तो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन का टाइप आप लिखोगे, आप लिख सकते हो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, सेम क्वेश्चन नहीं है, उसमें आपका बेरियम सोडियम था। बेरियम क्लोराइड है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनना है BaCl2 प्लस में Al एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO Al4 का होल थ्राइस। जरा करिए इसको पूरा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा AlCl3 प्लस में क्या बनेगा बेटा? प्लस में आपको बनेगा BaSO4। बस यही तो करना था आपको, केमिकल इक्वेशन को लिखना था इस फॉर्म में, तो हमने लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। What is observed about an 1 hour adding a strip of copper and aluminum separately to the ferrous sulfate solution with 2 beaker? क्या चेंज आएंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले कह रहा है फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट की बात कर रहा है, तो FeSO4। इसमें एक बार आपने कॉपर को ऐड किया, 1 घंटे तक छोड़ा, और एक बार इसी में आपने इसी सॉल्यूशन के अंदर किसको ऐड किया? कॉपर की और एल्यूमिनियम की। तो क्या होगा, क्या चेंज आपको दिखेगा? तो अगर कॉपर के साथ रिएक्शन कराओगे तो नो चेंज, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो चेंज आएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। जबकि एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्शन होगी तो बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में आयरन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे कह रहा है नेम द रिएक्शन। इस रिएक्शन के नाम बताएंगे, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट है। ग्रीन से बताइए, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का कलर बताना है। एल्यूमिनियम सल्फेट का कलर कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हमने इस रिएक्शन के इक्वेशन को भी लिखना है, वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। बैलेंस करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और इधर कितने से कर देना? 3 से कर देना, और इधर भी कितने से कर देना? 3 से। आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। रिएक्शन कैसी हो जाएगी? बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टूडेंट वांट टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, FeSO4 है, इसको डिकम्पोज कर रहा है, हीट के थ्रू होंगे। अब जब ये डिकम्पोज होंगे तो इस दौरान क्या होता है बेटा? SO2 और SO3 इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम की गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि कैसी होती है बेटा? पॉइजनस होती है। जो कैसी होती है बच्चे? पॉइजनस। अब ये रिएक्शन कर रहा है तो उसे कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए जब वो ये रिएक्शन कर रहा हो? पहला कि जो इनहेल कर रहा हो
या फिर सिंपल सी भाषा में करूं, एयर का जो इनहेल है वो डीप नहीं होना चाहिए। इनहेल जो कर रहा है वो एयर को, यानी ब्रीदिंग शुड नॉट बी डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए। डीप जो वो सांस ले रहा है, अगर वो खींचेगा, बहुत तेजी से सांस लेगा, तो इस दौरान क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वो इनहेल कर लेगा, और क्योंकि ये पॉइजनस है तो इसको क्या कर देंगे, एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंचाएंगे। दूसरा क्या कि जब वो हीट कर रहा है तो उसे टेस्ट ट्यूब को ऐसे हाथ में पकड़ के हीट नहीं करना, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बर्न होगी और छोड़ देगा एकदम से और दिक्कत होगी लैब में। तो उसे क्या करना है, हमेशा टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को किससे होल्ड करना है, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना है किससे, टेस्ट ट्यूब होल्डर से। चलिए आगे बढ़ा जाए, दो ही पूछे तो दो काफी है। चलिए आगे क्या है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है, चाइना डिश में लिया, चाइना डिश को कहां रखा आपने, सनलाइट में रखा। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, अगर आप बेटा सनलाइट में रखोगे चाइना डिश के अंदर, किसको रखा, सिल्वर क्लोराइड को, तो क्या ऑब्जर्वेशन है, तो सिल्वर क्लोराइड आपने लिया AgCl, इसको सनलाइट में रखा, तो बेटा क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, सिल्वर प्लस में क्लोरीन गैस में, ठीक है। व्हाइट से कैसा हो जाएंगे क्रिस्टल, कैसे हो जाएंगे, ब्लैक या फिर ग्रे कलर के। सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है, तो आप नॉर्मली ग्रे बोल सकते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड, 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गई। आगे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बेटा ये, डिकम्पोजिशन। कैसी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसके बाद पहला जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा अच्छे से। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, ए में साफ कह रहा है ना कि बेटा आपके पास जिंक था, आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या बनेगा, तो आपका बन रहा है जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में सिल्वर। तो अगर आप देखो तो सिल्वर इज लो रिएक्टिव देन जिंक, तो जिंक ने क्या किया, सिल्वर को पकड़ा, मारा और भगा दिया, उसे अलग कर दिया और बना दिया जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर कलर दिया अलग। तो यहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उस कंपाउंड से। तो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना, तो इसमें कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा बी पार्ट में क्या कह रहा है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट से PbNO3 के साथ, PbNO3 का होल ट्वाइस के साथ, क्या बना रहा है, लेड आयोडाइड यानी PbI2, प्लस में आपको क्या मिल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, 2 से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये कैसी रिएक्शन, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, या तो अदला बदली हो रही है, अदला बदली यानी आयन एक्सचेंज, तो कैसी रिएक्शन है बेटा ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो, when a potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate in a test tube, a precipitate is formed। अभी अभी जो रिएक्शन की उसी के ऊपर है, पोटेशियम आयोडाइड है, इसको आपने लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसके साथ रिएक्ट करा रहे हो, क्या बना रहा है, PbI2 प्लस में KNO3, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, कैसा कलर होता है, बताया था येलो, कैसा रहेगा, पीला पीला येलो, ठीक है। नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, और यही प्रेसिपिटेट है, तो नाम क्या है, लेड आयोडाइड, और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, हमने लिख दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर क्या कह रहा है, लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। आपको इसमें कौन सी रिएक्शन 2 टाइप की दिख रही है, पहला तो यहां तो सर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दूसरा नाम क्या दे सकता हूं मैं इसे, दूसरा नाम क्या है, देखो ये एक लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट है, PPT है, क्या है, PPT, नीचे जाके बैठ जा रहा है, तो ये तो प्रेसिपिटेटरी रिएक्शन भी है,
तो इसके दो नाम हो गए, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम, इस रिएक्शन जरूरी नहीं है हर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जरूरी नहीं है। कुछ केसेस ऐसे पढ़ोगे अभी आप जिसमें हो तो रहा है लेकिन जरूरी नहीं है प्रेसिपिटेट बन रहा हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट के आपने क्रिस्टल लिए, हीट किया ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन बताइए। फेरस सल्फेट के अगर क्रिस्टल को अगर आप हीट करोगे तो उनका ग्रीन कलर गायब हो जाएगा। हीट करने पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और SO3 गैस रिलीज होंगी। क्या रिलीज होगा, SO2 और SO3 पॉइजनस गैसेस रिलीज होंगी। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं कौन से टाइप की रिएक्शन जरा बताइए, तो सर ये तो आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ। देखो जो जगह मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं वहां पर आप खुद फिल करेंगे, क्योंकि जब आप खुद से कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूं ए, आपको क्या बताना है इस ए की जगह क्या आएगा, और इसका चेंज क्या था कि जो ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट है या फेरस सल्फेट है वो ग्रीन कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा, कलर चेंज आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, रिएक्शन कौन सी है वो हमने नाम लिख दिया। फिर थर्ड पार्ट में कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म। एक तो आप नाम बताएंगे, नेम बताएंगे, इसमें जो जो प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो रहे हैं, ए का नाम क्या है, ए का चलिए आप बताइए, बाकी मैं बता दे रहा हूं। बी का तो आपको पता ही चल गया सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा क्या बन रहा है इसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर आपसे कह रहा है नेम द, और बैलेंस करिए, तो बैलेंस इसको करना है आपने। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, 3 नंबर का पूरा एग्जैक्ट नहीं देंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके दिया जाएगा आपको। आगे देखते हैं। You might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of copper powder become coated with a black substance. Why has this black substance formed? तो आप कहोगे due to the oxidation, due to the oxidation of copper into copper oxide, into copper oxide. क्लियर होगी बात। आगे कह रहा है व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस, तो ब्लैक सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। नेक्स्ट कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस। आपको क्या करना है, नाम बताना है केमिकल रिएक्शन जो यहाँ हो रही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। कैसी रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन। कॉम्बिनेशन में भी कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन, कैसे वापस से रेडिश ब्राउन की जाएगी, तो सर कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर को हमें हटाना है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन अलग करना है, कॉपर अलग करना है, तो इसका मतलब मुझे कॉपर से हाई रिएक्टिव मेटल्स में डालना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा मैं हाइड्रोजन को जैसे इसमें से पास कराऊंगा कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस था ये वापस से कैसा मिल जाएगा, रेडिश, रेडिश ब्राउन, कैसा मिल जाएगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, आगे आ जाइए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन वेयरएज इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं बात करूं हीट के फॉर्म में, अगर मैं बात करूं हीट के लिए, तो हीट के लिए डिकम्पोजिशन आप लिख सकते हो लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर बेटा इनको हीट दिया जाए, लेड नाइट्रेट को आप हीट करेंगे तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड यानी PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, फिर आपसे दूसरे में क्या कह रहा है, लाइट। लाइट के लिए आप सिल्वर का एग्जांपल दे सकते हैं। सिल्वर में क्या होता है, लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। मान लीजिए मेरे पास AgBr है, ये लाइट अगर मैं पास कराऊंगा, सनलाइट दिया या लाइट का एक्सप्लोजर दिया, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस में Br2। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आप किसका एग्जांपल दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किसका एग्जांपल लिखा जा सकता है बेटा, वाटर का। H2O है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस हो, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 ग्राम हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है टेस्ट ट्यूब में। नाउ ऐड 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड and mix the content with the help of glass rod. Now touch the test tube. आपको कैसी टेस्ट ट्यूब का फील होगी,
अमोनियम क्लोराइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है, यानी BaOH का होल ट्वाइस है आपके पास, और इसमें अमोनियम क्लोराइड है यानी कि NH4Cl है। आपको क्या बनेगा, BaCl2 मिलेगा और अमोनिया मिलेगा NH, और क्या मिलेगा बेटा, अमोनिया यानी NH3, और प्लस में बेटा क्या मिलेगा, वाटर, प्लस में क्या मिलेगा, वाटर। आपसे कह रहा है जब टच करोगे तो आपको कैसी, देखो ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसी है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें हीट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब वार्म नहीं होगी, कूल हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब कैसी फील होगी, कूल फील होगी, ठंडी होने लगेगी। स्टेट द इंटरफेरेंस अबाउट द रिएक्शन अकर्ड, क्या इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेंगे, एक अमोनिया गैस जैसे पंजेंट स्मेल के साथ अमोनिया गैस रिलीज होगी, आपको इसमें देखने को मिलेगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। आप लिख सकते हो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, पंजेंट स्मेल, एकदम अजीब सी स्मेल रिलीज होगी, स्मेल ऑफ अमोनिया इज ऑब्जर्व। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अमोनिया की एक पंजेंट स्मेल, अजीब सी स्मेल बिल्कुल रिलीज होगी। फिर कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब आप इस चीज को क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जानी चाहिए, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 6 2 8, 4 दूनी 8, 2 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गई। कोई दिक्कत आ गया समझ, नहीं आई, आई थिंक अभी बैलेंस नहीं हुई है। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे आप, ये भी बैलेंस नहीं है क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड 4 दूनी 8 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 से इधर मल्टीप्लाई और करेंगे, अब कितना हो गया हाइड्रोजन, तो 4 4 और 6 4 10, तो इधर इसको बैलेंस करिए आप, इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कैन यू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से आप क्या बताना है, क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हो। आपको इसमें क्या देना है, एक एग्जांपल देना है, बताइए किसका एग्जांपल दिया जा सकता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे कहलाई जा सकती है, ये आप करेंगे, और इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में, इसका आंसर आपको क्या देना है, कमेंट में देना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों आप प्लीज कमेंट में आप बताएंगे, एक तो ये कि ये सेशन आपको कैसा लगा, दूसरी चीज आप प्लीज इसको शेयर करेंगे, जब आप इस चीज को शेयर करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और जैसे हम आपके लिए मेहनत करें, थोड़ी सी आप भी हमारे लिए कीजिए कि जो यहाँ पढ़ाया गया उसको एक बार आप रिवाइज जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।